बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह रम व्लॉग। ये अक्सर जब आपका दिल चाहे किसी चीज़ को खाने को, क्रंची भी हो और खस्ता भी हो, तो ये रेसिपी जो है आप ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल ये रेसिपी जो है वो बनती है। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम ये रेसिपी जो है वो बनाएंगे। तो जो हमारी रेसिपी जो है बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और टेस्टफुल जो है वो बनेगी। तो फिर चलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक प्याली उबले हुए चने लिए हैं। तो अब देख सकते हैं चनों को मैंने बॉईल कर लिया है और अब मैं इस चनों को करूँगी मैरिनेट। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है बेसन। तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच मैंने बेसन का ऐड किया है और तकरीबन इतना ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। और अब मैं इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और अब मैं ऐड करूँगी काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून जो पानी है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इन चनों के अंदर हम अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन जो है हमने बहुत ही अच्छे से करनी है। अब देख सकते हैं कि मैंने चनों को बेसन के अंदर जो है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने अलग से फिर प्लेट के अंदर 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर लिया है कॉर्नफ्लावर। तो इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। वहाँ से थोड़ी सी जो वीडियो हुई वो स्किप हो गई है। तो अब मैंने बैटर रेडी किया था चनों का जो मिक्सचर था उसको मैंने इस प्लेट के अंदर जो वो ऐड कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है कि इन चनों को पहले चम्मच की मदद से इस तरह से इस बेसन और जो कॉर्नफ्लावर का पाउडर था इसके अंदर ऐसे मिक्स करना है कि ये चने जो हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाएं। इनको अलग अलग करने के लिए जब आप देखें फिर बाद में हाथों की मदद से भी जो है आप इनको अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको ऐसे हल्का हल्का सा मिक्स करते जाना है ताकि ये सारे जो चने हैं वो अलग अलग हो जाएं। अब आप चाहें तो इन्हें छन्नी से छान लें या फिर ऐसे ही इनको उठा के तो अलग अलग करके तो इनको फ्राई कर लें। तो फ्राई करने के लिए पहले मैंने जो ऑयल था उसको प्री हीट कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐसे ही अलग अलग करके चने जो हैं उनको डाल दी जाऊंगी। यकीन कीजिए कि इतने मज़े के और क्रंची ये चने बनते हैं जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल जो रेसिपी है वो बनने वाली है। तो कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो माशाल्लाह जी आप देखिए कितने अलग अलग से जो चने जो है हमारे रेडी हो रहे हैं जी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि चने जो हैं बहुत ही अच्छे से जो है ये रेडी हो गए हैं। तो अब जब हमने इनको इतना पकाना है कि जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हमने इनको जो है वो डिश आउट करना है। तो अब जब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जी इनका कलर जो है काफ़ी वो चेंज हो चुका है, यानी कि गोल्डन हो चुका है। तो अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी। ये तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से जो चने हैं की जो रेसिपी है ये निमको की हमारी रेडी हो रही है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट में बनने वाली रेसिपी है। तकरीबन 5 मिनट में जो हमारी रेसिपी जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बनाने में भी आसान, जितनी बनाने में आसान है उतनी खाने में ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अब मैं ऐसे ही सारी जो चने हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके तो डाल दी जाऊंगी। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप ज़्यादा ऑयल डाल के तो एक दफ़ा में भी ये सारे जो है इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से जो है चने हमारे जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़ेदार और क्रंची से चने जो हैं वो हमारे रेडी हुए हैं। आप इनकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मज़ेदार और क्रंची हो गए। तो अभी आप इसकी आवाज़ जो है वो भी सुन सकते हैं कि ये हमारे चने जो हैं वो कितने क्रंची बने हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल सी जो रेसिपी जो हमारी रेडी हुई है। तो अब लास्ट पे हमने क्या करना है कि इनके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला और इनको ऐसे मिक्स कर लेंगे जी। तो मिक्स करने के बाद आप इन्हें एयर टाइट जार के अंदर बंद करके तो इसको तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए महफूज करके भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।